नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। बताइए किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 19/3/2021 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबा का किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, तांबा। तो आपको याद रखना है तांबा, जिसका प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। बताइए किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे वो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, यानी कि जो इंडिया शब्द है ये इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है ये आपको बताना। बताइए इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है ये आपको बताना। ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा था 12/12/2022 की परीक्षाओं में। तो इसे जो संस्कृत में कहा जाता है वो सिंधु कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। बताइए कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है ये आपको बताना। ये एसएससी एमटीएस 11/9/2023 की परीक्षाओं में पूछा था। तो बताइए कौन सा जो सिंधु घाटी स्थल है अब वो पाकिस्तान में स्थित है। तो वो जो हड़प्पा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कितने मंडल है। वो ये एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे पीवाईक्यूज प्रश्न है, जो एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद से भी प्रश्नों को आंसर देने की कोशिश करना। प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको जैसे आप एग्जाम में चूज करते हो ऑप्शन को, वैसे यहाँ पर भी आपको चॉइस करने की कोशिश करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 10। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कौन सा भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, बस सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए शांति स्तूप दिया है, केसरिया स्तूप दिया है, सांची स्तूप दिया है, महास्तूप दिया है। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है केसरिया स्तूप है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर प्राचीन पूछा जाता तो यहाँ पर केसरिया नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है तो बड़ा में केसरिया स्तूप आएगा, लेकिन प्राचीन में आपको पता होगा शायद से सांची है। ठीक है, सबसे मतलब प्राचीन स्तूप कौन सा है तो वो सांची है, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप की बात करें तो वो केसरिया है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है। और जो इसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। जो शुंग वंश है उसका अंतिम राजा कौन था ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 24/7/2023 का प्रश्न है। तो शुंग वंश का अंतिम राजा जो था देवभूति था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, देवभूति। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। जो दिल्ली में लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था ये आपको बताना है। और ये एकमात्र लौह स्तंभ है जहाँ पर इस लोहे पे ना अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। अब क्यों नहीं लगा, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। उस पर एक परत लगाई गई है, उसके कारण नहीं लगा है। अगर आपको उस परत का नाम है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस परत के कारण उस लौह स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। तो बताइए किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो आपको पता होगा करवाया गया था। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर गुप्त हो जाएगा, यानी कि ए वाला सही जवाब हो जाएगा, गुप्त वंश द्वारा है। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था। बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, ये आपको बताना है। वैसे दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे वो 5 थे, ठीक है। कितने? 5 है। तो आपको यहाँ पर क्रम भी पूछ सकता है, जैसे अभी पहला पूछा, हो सकता है दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा, पाँचवा, कोई सा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो था गुलाम वंश को या ममलूक वंश को, वो हमारा पहला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। अगर यहाँ पर तो देखिए ये कौन सा था, तो यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, ये पहला था। उसके बाद यहाँ पर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो था वो खिलजी था। कौन था? दूसरा खिलजी था, याद रखना। और तीसरा कौन था? तीसरा जो था वो तुगलक था। तो यहाँ पर आप तुगलक को तीसरा मतलब तुगलक तीसरा, ऐसे याद रख लेना। और खिलजी और लोदी जो है क्या था, देखिए पांचवा था। सबसे मतलब लास्ट कौन था? पांचवा लोदी था। अगर आपको चौथा पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि स से आता है, ठीक है। उसका जो नाम है वो स से आता है। तो आप मुझे कमेंट कर बता दो कि पांचवा कौन सा है। जो लोदी वंश है, ये लोदी वंश पांचवा है। आपको यहाँ पर चौथा बताना है जिसका नाम स से आता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्या है? ममलुक राजवंश, दूसरा खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक है, और चौथा आप मुझे बताओ, और पांचवा लोदी वंश, याद रखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई मीटर में कितनी, ये आपको बताना है। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसकी अनुमानित ऊंचाई कितनी, ये आपको बताना। और ये SSC CPO में पूछा था। देखिए यहाँ पर SSC CPO 11/11/2022 की परीक्षा, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी हमारा 11 नंबर का है और 11/11 में ही पूछा गया प्रश्न, ठीक है। 11/11 आपको पता होगा कि जो सबसे एंजल नंबर है, ठीक है। तो बताइए इसकी अनुमानित मतलब ऊंचाई आपको बताना मीटर में। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई है ना, करेक्ट ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 है, ठीक है। कितने? 72.5 मीटर है। अब हमें यहाँ पर अनुमानित बताना, मतलब हम यहाँ पर 73 यानी कि 73 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और करेक्ट कितनी है, तो करेक्ट इतनी है 72.5, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि ताजमहल का मकबरा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी जो ताजमहल का मकबरा ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये आपको बताना। अब यहाँ पर आप शाहजहां मत लगा देना यार, क्योंकि ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको डिजाइन किया गया है ये हमें पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर शाहजहां नहीं लगाना है। बताइए किसके द्वारा ताजमहल का मकबरा डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो ये जो डिजाइन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और MTS में पूछा था प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको बताना। SSC GD 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए किस वर्ष की गई थी। तो जो अमृतसर की संधि है इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस वर्ष किए गए थे, वो 1809 में किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। 1809 अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी। बताइए जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। तो किसने लिखी गुलामगिरी, तो बताइए ऑप्शन में दिया ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। तो बताइए किसने गुलामगिरी लिखी है। तो जो गुलामगिरी लिखी है, ठीक है, वो किसने लिखी है। तो जो गुलामगिरी तो आपको पता होगा, आसानी से पता होगा, ज्योतिबा फुले ने लिखी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कब लिखे, तो यहाँ पर देखिए 1873। कब लिखे, 1873 में लिखे। तो ये भी आप याद रखना, आपको पूछ भी सकता है, ठीक है। और बाकी हाँ, अगर आपको देखिए जीके के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखना है तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये मोरी जीके हब, ये मेरा चैनल है, तो आप इससे जुड़ जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद इसमें अच्छे अच्छे जो PYQ क्वेश्चन हैं लगभग मैं 100 तक करवा सकता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आगे के GK GS के लिए मोरी जीके हब को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने 2-3 वीडियो डाला भी है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने PYQs रखे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था। अभी बताइए, जैसे कि हमने अभी क्या देखा था कि जो गुलामगिरी थी वो ज्योतिबा फुले ने लिखा था, और जो भारत का पहला बालिका विद्यालय वो किसने स्थापित किया था, तो वो उसी का जो था वो सावित्रीबाई फुले ने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले। यह हमारा SSC GD में पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की किस वर्ष हुआ था। मतलब जो भारत
भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो स्वतंत्रता संग्राम तो आपको पता होगा 1857, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा 1857। और ये प्रश्न है एसएससी जीडी 2024, और उसके बाद आपको पता होगा यहाँ पर देखिए सीएचएसएल में ही पूछा था और 2024 में ही पूछा, एक ही साल में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पीवाई कुछ रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे ये 24 के प्रश्न है तो अभी आपकी एग्जाम 26 में होने वाली है, तो जो होने वाली है तो हो सकता है कि इतने पीछे वाले प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से शुरू की गई थी। अब जो 1857 की जो क्रांति वो सबसे पहली क्रांति है, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का संग्राम पहला है 1857। अब ये कहाँ से शुरू हुआ, किस छावनी से शुरू हुआ मई में, ये आपको बताना है, सीजीएल का प्रश्न है। तो ये जो शुरू हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ होता था, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा मेरठ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो देखिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न भी एसएससी एमटीएस में पूछा था। तो ये जो हुआ था वो 1885 में इसका आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना 1885। बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। एसएससी जीडी का प्रश्न 2024 का, बताइए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ये तो मैंने पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में बता भी दिया था कि किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1905 में हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, बताइए। जो गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ ये आपको बताना है। अभी आपको यहाँ पर देखिए सभी को ये पता होगा कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, लेकिन सन भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर दिया ही नहीं है, आपको सीधे यहाँ पर सन पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा सन। तो जो गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अभी इसे याद रख लेना 1869, कितना 1869, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा था प्रश्न। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले वीडियो में मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपसे राज्य पूछा था कि भारत में कितने राज्य है, तो काफ़ी सारे लोगों ने 28 बताया था, तो जिन्होंने भी 28 बताया उनका सही जवाब है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है। और बाकी देखिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके देख लेना और कर लेना। उसके बाद अगर देखिए आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। और मोरी जी के हब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी अच्छे से क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस मोरी जी के हब को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, और 20 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं ये भी आप कमेंट करके बता दो। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।